हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम गज महोत्सव की बात करेंगे 2023। देखिए, गज महोत्सव न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि आप सब प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में जानते हैं, जिसको अब 30 साल हो चुके हैं सक्सेस के। उसको सेलिब्रेट करने के लिए गज महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया गया। कहाँ सेलिब्रेट किया गया, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड एलिफेंट से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस बार के प्रीलिम्स के लिए। तो इस एंगल से इसको हम डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ सी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू उन्होंने इनागोरेट किया गज उत्सव। कहाँ किया? काजीरंगा इन असम। ठीक है, इन यहाँ पे देखिए टुडे लिखा है इस पर्टिकुलर कटिंग में, बट देन यू कैन सी ये 7 अप्रैल का न्यूज़ है। ठीक है, तो अभी रिसेंट हुआ है। सो उन्होंने काजीरंगा में सेकंड डे का जो विजिट था उनका असम में, उन्होंने गज उत्सव को इनागुरेट किया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड द असम गवर्नमेंट, उन्होंने मिलके, मिनिस्ट्री ने और असम गवर्नमेंट ने मिलकर ये गज उत्सव 2023 जो है वो ऑर्गेनाइज किया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है काजीरंगा नेशनल पार्क वहाँ पे, क्योंकि 30 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट के सक्सेस के यहाँ पे सेलिब्रेट करने। ठीक है, सो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल मटेरियल मिलता है। 2 दिन का ये गज उत्सव था, जहाँ पे एलिफेंट डोमिनेटेड स्टेट्स हैं जो भी इंडिया की, एलिफेंट डोमिनेटेड स्टेट्स यानी जहाँ पे एलिफेंट अच्छे नंबर में पाए जाते हैं। सबके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, काफ़ी चीज़ें एलिफेंट्स को लेकर, उनके कंजर्वेशन प्रोटेक्शन को लेकर डिस्कस करने का। सेमिनार्स एलिफेंट कंजर्वेशन पे यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए गज उत्सव में। मेन एक और मुद्दा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपके प्रीलिम्स के लिए, बट दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि आप बहुत से एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं और दिस इज अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो 1905 में एक प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन से इसको एज अ रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया। फिर फाइनल नोटिफिकेशन आया 2007 में, लास्ट में इसको एक टाइगर रिजर्व भी बनाया गया। So it is famous for your one-horned rhinos. असम में 7 नेशनल पार्क हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में ही 2 नेशनल पार्क यहाँ पे और बने थे, 6th and 7th वाला रायमोना नेशनल पार्क और दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया। अदरवाइज यू हैव रायमोना, मानस, औरंग, नामेरी, काजीरंगा, दिहिंग पटकाई, दिब्रू, सैखोवा। तो दीज आर द 7 नेशनल पार्क्स इन असम। सो काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। पूरा ब्रह्मपुत्रा में ये फैला हुआ है, जो फ्लड प्लेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे वेटलैंड्स पाए जाते हैं, ग्रासलैंड्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे टाइगर्स, एलिफेंट्स, अलग अलग इंपॉर्टेंट एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरोस का ओनली अबोर्ड काजीरंगा नेशनल पार्क है। Ganges River dolphin swim in the park waters. It is visited by many rare migratory birds. अगर आप देखेंगे काजीरंगा में बहुत migratory birds आते हैं, like grey pelicans. They roost near a काजीरंगा village. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से this park is very very important. प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 years हुए। नाउ सी, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था 1992 में एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये पूरा सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम था। एलिफेंट्स को हमको बचाना था, उनके लिए कॉरिडोर्स बनाने थे, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करना था। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे प्रोजेक्ट एलिफेंट के। नाउ एज मैनी एज 33 एलिफेंट रिजर्व्स, शॉर्ट में अगर मैं इनको ERs लिखूं, कितने एरिया में है ये? 80,777 स्क्वायर किलोमीटर इनको नोटिफाई किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या था प्रोजेक्ट एलिफेंट का? वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट करना, जो फ्री रेंजिंग पॉपुलेशंस हैं वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स की, लॉन्ग टाइम सर्वाइवल रहे इस पॉपुलेशन का। ऐसा ना हो कि कभी आने वाले समय में एलिफेंट्स एक्सटिंक्ट हो जाएं, क्योंकि एलिफेंट्स क्या है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के हिसाब से दे आर द कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज एक इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक इकोसिस्टम से कीस्टोन स्पीशीज को हटा देते हो तो व्हाट हैपेंस, दैट इकोसिस्टम कोलैप्स, राइट। सो गोल्स क्या थे प्रोजेक्ट एलिफेंट के? कि रिसर्च जो है इकोलॉजी मैनेजमेंट में एलिफेंट्स की जाएगी, अवेयरनेस लोगों में फैलाई जाएगी कि हमको एलिफेंट्स को सेव करना है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे स्टार्टिंग में मैंने बहुत बार बताया कि एलिफेंट्स जो है वो कीस्टोन स्पीशीज क्यों है, कीस्टोन स्पीशीज क्या होते हैं। ओके, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, बट इफ यू नो प्लीज टाइप इन द कॉमेंट।
एक और ये इंपॉर्टेंट एलिफेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, क्योंकि एलिफेंट्स के टस्क्स के लिए, स्किन के लिए उनको मारा जाता है, इलीगल किलिंग की जाती है। तो माइक प्रोग्राम के अंदर आता है, माइक प्रोग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। हर लेवल पे एलिफेंट के नंबर को इंक्रीज करने की बात की जाती है, उनकी मॉर्टेलिटी को डिक्रीज करने की बात की जाती है, ताकि उनकी इलीगल पोचिंग ना हो और एशिया अफ्रीका में हम एलिफेंट्स को बचा पाएं। तो ये साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, उसके तहत ये प्रोग्राम जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। करंटली 28 पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं इसके माइक प्रोग्राम में। एशिया में 13 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इंडिया में 10 साइट्स हैं माइक की, और 2 साइट्स आपको कंबोडिया में मिलेंगी। प्रोजेक्ट एलिफेंट फॉर्मली बहुत अच्छे से माइक प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और उसके तहत अगर आप देखेंगे 10 एलिफेंट रिजर्व्स में इसको प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। सो साइट्स के COP रेजोल्यूशन के हिसाब से ये मैंडेटरी भी था कि आपको माइक को इम्प्लीमेंट करना है। स्टेटस ऑफ एलिफेंट्स भारत में क्या है? लार्जेस्ट मोस्ट स्टेबल पॉपुलेशन एशियन एलिफेंट्स की आपको भारत में ही मिलेगी। 60% ऑफ ऑल वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स आपको इंडिया में मिलेंगे। 60% ऑफ वर्ल्ड्स एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन, जिसका नंबर ऑलमोस्ट 32,000 के करीब है, आपको इंडिया में मिलेंगे। एंड 5 डिविजन्स ऑफ द स्टेट में ये पाए जाते हैं। नॉर्थ छत्तीसगढ़ अलोन, वहाँ पे 240 एलिफेंट्स हैं। मोर देन 150 एलिफेंट्स की डेथ भी हुई है लास्ट 20 ईयर्स में। अक्टूबर 20 और जून 2020 के बीच में 16 एलिफेंट्स की डेथ हुई है। एलिफेंट्स जो छत्तीसगढ़ में हैं वो रिलेटिवली न्यू हैं, और वो फिर धीरे धीरे मध्य प्रदेश में मूव करना 1990 में उन्होंने शुरू किया। एशियन एलिफेंट्स को अगर आप देखेंगे तो आप पहचान सकते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट्स थोड़े बड़े होते हैं, एशियन एलिफेंट साइज में छोटे हैं। देख के आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 3 सब स्पीशीज़ हैं एशियन एलिफेंट की, इंडियन है, सुमात्रन है, श्रीलंकन है। इंडियन सब स्पीशीज़ वाइडेस्ट रेंज में है फैला हुआ, और लॉन्गेस्ट नोन जेस्टेशनल पीरियड रहता है एलिफेंट्स का, जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो है 680 डेज, यानी 22 मंथ्स तक प्रेगनेंसी इनकी चलती है फीमेल एलिफेंट्स की। एंड फीमेल्स बिटवीन 14 to 45 ईयर्स वो काव्स को बर्थ दे सकती हैं एवरी 4 ईयर्स, विद द मीन इंटरबर्थ इंटरवल्स इनमें 5 साल का डिफरेंस होता है एक काव में और दूसरे काव के बीच में। ठीक है। सो प्रोटेक्शन स्टेटस एंडेंजर्ड है, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 का एनिमल है एलिफेंट। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में इसको प्रोटेक्शन दी जाती है। सो इस तरह से प्रिंट मीडिया में रिसेंटली गजो उत्सव के बारे में चल रहा था, और 5 रेस्क्यूड फीमेल एलिफेंट्स को हरियाणा रिहैबिलिटेशन सेंटर में लाया गया है। ये हैं वो 5 फीमेल एलिफेंट्स जिनको रेस्क्यू किया गया, मोती, लक्ष्मी, लक्ष्मी 2, लिली एंड चंचल, ओके, द फर्स्ट वन। सो यस, दिस इज अबाउट गज उत्सव एंड द ऑल अबाउट एलिफेंट्स इन इंडिया। बाकी आप हमारे साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। माई कोड इज़ वीरो UPSC, जो आप कोड यूज़ कर सकते हैं। मेगा बंडल 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन चल रहा है, लास्ट डेट April 8 है। सो अगर आप चाहते हैं इसको लेना तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अभ्यास का महासंग्राम फ्री क्लासेस डे 5 तक चलनी थी, तो आई होप ये आपने अटेंड किया है, आप करेंगे। आरंभ बैच 30th से शुरू हुआ है, यू कैन ज्वाइन। अगर आप 2026 का अटेम्प्ट दे सोच रहे हैं तो 30th मार्च को जो बैच शुरू हुआ है, यू कैन ज्वाइन दैट। स्कॉलरशिप टेस्ट भी आप दे सकते हैं, ताकि आपको बहुत ही डिस्काउंट रेट पे फिर मिलेगा, और इस टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोड यूज़ करके, वीरो UPSC कोड, ओके। एंड 0% EMI है अगर आप पॉकेट फ्रेंडली कोर्स चाहते हैं। ऑफलाइन भी एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।